मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 29वां अध्याय उसका 14वां वचन हम पढ़ें। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। चाहे एक व्यक्ति राजकीय परिवार में उसका अगर जन्म हुआ हो और वो राजा बने, या कोई जबरदस्ती अधिकार को छीने, ध्यान रखें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसके राज्य को स्थिर करना है। इस संसार ने बहुत से नेताओं को, राजाओं को, सम्राटों को, चक्रवर्तियों को, डिक्टेटर्स को, अलग अलग प्रकार के अधिकार वाले व्यक्तियों को देखा है। लेकिन इतिहास ने बार बार यह प्रमाण दिया है कि जब तक एक व्यक्ति पर परमेश्वर की करुणा की नजर ना हो, उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा और ज्यादा देर नहीं टिकेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मनुष्य को अवसर दिया है कि वो अधिकार के अलग अलग स्थानों पर रहे, ताकि वो लोगों को एक नम्र दिल और सच्चे दिल से उनकी सेवा करें। वरन पाप के कारण अधिकार की आवश्यकता है, ताकि लोगों में एक भय हो और क्रम और नियम बना रहे। लेकिन एक व्यक्ति जो अधिकार में है, वो अगर परमेश्वर का भय रखता है और अपने विवेक की आवाज को सुनकर सही मार्ग में चलता है, तो वो अपनी प्रजा की सेवा सच्चाई और न्याय से कर पाएगा। परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, वो अपनी सृष्टि की चिंता करता है और परमेश्वर चाहता है हर कोई अपने जीवन में शांति को अनुभव करे, बेशक वो पाप का अधीन है। इसीलिए इधर हमने जो पढ़े हुए वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा कहती है, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। आजकल हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने लोगों को अलग अलग स्तर में रखा है। कोई धनी है, कोई गरीब है। जो धनवान है वो गलत काम करके भी अपने प्रभाव के द्वारा अधिकारियों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए वो फिर किसी का डरता नहीं, क्योंकि वो अपना अन्याय किसी भी तरीके से कर सकता है। लेकिन जो गरीब है, जो सच्चे दिल के होते हैं, जो निष्कलंक है, उन्हें कई बार कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने वाला कोई नहीं। और ये प्रभु को बहुत वेदना देती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सिंहासन धार्मिकता और न्याय में स्थिर है। जिस प्रकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि का वफादारी से उनका देखभाल करता है, न्याय करता है, परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जिसे अधिकार दिया वो भी अपनी प्रजा का वफादारी से देखभाल कर सके। राजा कभी भी मनुष्य के बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वरन हर एक व्यक्ति को बराबर देखे, ताकि हर कोई उस पर भरोसा करे और उसके सच्चे न्याय का आशा रखें। और जब लोगों को एहसास होता है कि राजा अपने न्याय में विश्वास योग्य है, तो राजा का भय लोगों के ऊपर गिरता है और लोग बुरे काम से दूर रहते हैं। और परमेश्वर भी ऐसे राजाओं की विनती सुनता है और उनके सिंहासन को हमेशा के लिए स्थिर करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस पृथ्वी के हर परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण करता है। और एक सम्राट की गद्दी को हटाने के लिए, राजा या अधिकारी के गद्दी को हटाने के लिए परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कैसे परमेश्वर ने बड़े चक्रवर्ती बलशस्सर को, जो एक बड़ा सम्राट था बाबिलोन साम्राज्य का, एक ही रात में उसको हटा दिया। कोई कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकता था इतनी जल्दी गिरेगा, लेकिन परमेश्वर ने होने दिया, क्योंकि उस सम्राट ने ऐसे काम किए थे जो पवित्र परमेश्वर की नजर में घृणित थी और जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। सो इस कारण सारी सृष्टि परमेश्वर का भय माने और आदर करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हर किसी का न्याय धार्मिकता से करेगा। सो हमें कितना ध्यान से अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ना है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, परमेश्वर सबका न्याय से ही करेगा। हम ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के सामने कुछ छूट पा सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आराधना करते हैं।
ध्यान रखें, हम आराधना और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी कमियों को छुपाएगा नहीं, हमारे साथ पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर जो सत्य में वास करता है वो हर एक का विश्वास योग्यता के साथ न्याय करेगा। परमेश्वर का सिंहासन अनंत काल का है। सो इसलिए हमें भय और भक्ति के साथ प्रभु की सेवा करनी है। हमें परमेश्वर के उस सिंहासन का सामना करना पड़ जाएगा अपने जीवन के अंत में, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय धार्मिकता और सत्य से करेगा। सो परमेश्वर के संतान होने के नाते हम जब मसीह यीशु के साथ संगी वारिस हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिद्धता तक बढ़ें, ताकि हम सबके साथ वफादारी से सत्य के साथ व्यवहार करें। हमें प्रभु के साथ अनंत काल जीने के लिए हमें चुना गया है। सो इसलिए हमें आवश्यक है कि हमारा स्वभाव स्वर्गीय पिता जैसा हो, ताकि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें। चाहे कोई भी बात हो, सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं। लोगों के बाहरी वेशभूषा को देखकर हम प्रभावित ना हो। परमेश्वर नम्र और दीन को प्यार करता है और उनकी पुकार को सुनता है, और हमारे गलत कामों का हमें हिसाब देना पड़ जाएगा। सो आइए हम मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर का भय रखें। लोगों से आदर पाने के जगह आइए हम ऐसा जीवन बिताए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। सो इसलिए अपने दैनिक जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, आइए हम जो भी फैसला लें, जो भी न्याय लें, करें वफादारी से, सच्चे मन से, निष्पक्षता से करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर से मदद मांगे, क्योंकि वो हमारा सलाहकार है जो हमें हर सत्य में और धार्मिकता में अगुवाई करेगा। हम एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक है, ताकि हम प्रभु से आवाज वो सुन सके, मेरा विश्वास योग्य दास। प्रभु ने हमें जो अनंत काल का जीवन दिया, उसकी कीमत को समझते हुए हम भय के साथ प्रभु के साथ चलें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन से वो शांति नष्ट हो जाए जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है। आइए प्रभु ने जब बड़े उद्देश्य से चुना है, वफादारी से हम चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने हम सबको अलग अलग जगहों में अलग अलग जिम्मेवारियों के साथ रखा है। अनंत काल के लिए आपने हमें चुना है और तैयार कर रहे हैं। प्रभु वफादारी से, आपका भय रखते हुए, सत्य के साथ, धार्मिकता में प्रभु चलने के लिए हमें एक एक को मदद करें। हम जो भी करें सत्य और धार्मिकता के साथ करने पाए, कभी पक्षपात करते हुए, किस इंसान को डरते हुए कुछ ना करने पाए, वरना आपको सामने रखते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि जो भी हमें देखे बाप आपकी महिमा देख सके। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।